श्री सज्जन मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी के संपन्न हुए चुनाव। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम श्री सज्जन मिल एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल द्वारा चुनाव का आयोजन 9 दिसंबर 2024 को रखा गया था, जिसमें 13 नामांकन के साथ एक नामांकन निरस्त करते हुए एक नामांकन का नाम वापसी के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बचे 11 प्रतिनिधि निर्वाचन के साथ आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 को समापन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मनोहर राठौर, उपाध्यक्ष मोतीलाल चौहान, साथ ही महिला उपाध्यक्ष आराधना उपाध्याय, निर्वाचन अधिकारी एसएन राठौर के सानिध्य में संपन्न कराया, जिसमें सभी पदाधिकारियों के साथ आभार सचिव राजेश सिंह हारोड़ द्वारा दिया गया। उपस्थित पदाधिकारी मनोहर राधाकिशन राठौर, मोतीलाल पूनम चंद चौहान, आराधना रमेश चंद उपाध्याय, महिला उपाध्यक्ष नजमा इक्का बेलूद, महेश चंद मांगीलाल महेश्वरी, भास्कर केशव, भंवर सिंह कालू सिंह गौड़, बसंतीलाल रघुनाथ सालवी, अर्जुन लाल घनश्याम निमावत, मधुलाल गोपाल लाल पटेल, राधेश्याम गणेश लाल पटेल। पक्का राजेश ने इसका समर्थन किया। अन्य कोई नाम नहीं आने से जमन पुदारी पाल को मध्य प्रदेश सहकारी मर्यादित भोपाल प्रतिनिधि हेतु निर्वाचित घोषित किया गया। अन्य कोई नाम नहीं आने से रतलाम विपणन प्रक्रिया सहकारी मर्यादित रतलाम के प्रतिनिधि हेतु बंसीलाल को निर्वाचित घोषित किया गया। जिला सहकारी संघ मर्यादित प्रतिनिधि हेतु भोपाल रामनारायण जी नाम का प्रस्ताव गजेंद्र द्वारा रखा गया और उनका समर्थन राहुल ने रखा। अन्य कोई नाम न आने से श्री मनोहर राठौर का अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। प्रस्ताव क्रमांक 2 उपाध्यक्ष पद हेतु श्री मोतीलाल चौहान के नाम का प्रस्ताव भास्कर पई के द्वारा रखा गया और समर्थन राम सागर पूनमचंद के द्वारा रखा गया। अन्य कोई नाम न आने से उपाध्यक्ष पद 1 हेतु मोतीलाल पूनमचंद को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आज सोसाइटी के जो चुनाव संपन्न हुए सर, इसमें किनको क्या क्या पद दिए गए हैं? अध्यक्ष पद हेतु श्री मनोहर जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है एवं उपाध्यक्ष पद 1 हेतु मोतीलाल जी के नाम का प्रस्ताव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं उपाध्यक्ष नंबर 2 के लिए आराधना वैष्णव जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं बैंक प्रतिनिधि हेतु श्री मधु पटेल जी के नाम का प्रस्ताव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं जिला सहकारी थोक भंडार मर्यादित रतलाम हेतु राम सागर जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं रतलाम विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित रतलाम के प्रतिनिधि हेतु बंसीलाल जी सहकारी संघ मर्यादित रतलाम के प्रतिनिधि हेतु श्री गोपाल जी के नाम का प्रस्ताव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के प्रतिनिधि हेतु जमाई मुरारी के नाम का प्रस्ताव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आज की सभा सर धन्यवाद समाप्त की जाती है। सर आपका शुभ नाम? मेरा एएस राठौर, निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त सहकारिता जिला रतलाम। जो 2000 रुपये दिए जाते थे सैनिक को
अंत्येष्टि के लिए वो 1 जनवरी 2025 से उसको 2,500 रुपये किए जाते हैं, 500 रुपये बढ़ा कर दिए जाएंगे ताकि इस महंगाई के अंदर उनको सहयोग मिले। यह हमारी सभी बोर्ड की और हम मतलब सभी अधिकारियों की और सचिव की सभी की मंशा होते हुए उस श्रमिकों की मांग पर और पूर्व अध्यक्ष हीरालाल जी पीरेम ने प्रस्ताव रखा, हमने स्वीकार कर इसकी घोषणा कर दी। हमने इस बोर्ड के अंदर बोर्ड में 75 साल के इतिहास में लाल गेहूँ भी मिले, आपदा भी आई, लेकिन अभी तक किसी भी बोर्ड ने श्रमिकों को कोई फ़ायदा नहीं दिया बिना पैसे का। हमारा जो बोर्ड था वर्तमान में, उन्होंने कोविड काल के अंदर 500 रुपये के गेहूँ फ्री में दिए, 1-1 किलो मिठाई दी फ्री में, मतलब 75 साल के इतिहास में। 2,000 रुपये मृत्यु होने के उपरांत शेयर होल्डरों को सहयोग दिया, जो उसका अंत्येष्टि के लिए, वो भी फ्री में। और जो डिवीज़न 1980 से बंद था, वो डिवीज़न भी हमने चालू किया और वो डिवीज़न भी 10% मतलब 100% करीबन हम भुगतान कर रहे हैं। रतलाम की राजनीति में नेताओं का भी सहयोग चाहिए। हमारा तो ये तक है कि हम मंडी के अंदर सोयाबीन खरीदें, बारदान की सप्लाई करें या बाज़ार मार्केटिंग करें, ये हमने प्रस्ताव पास कर रखे हैं, लेकिन हमें अभी तक अनुमतियाँ नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि ये पैसा जो लाभ आता है, उसका लाभ का पैसा शेयर होल्डरों को डिवीज़न में बांटा जाए, क्योंकि हमारे पास जो बैंक के अंदर पैसा है, जो भी है पैसा, तो उसके ब्याज पे GST लग जाती है। तो वो जो श्रमिक और कर्मचारी को जो अंश का लाभ देते हैं, उसमें से 50% कटौती हो जाती है, ताकि उन श्रमिकों को जो अंश का पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि शासन स्तर पे भी हमारे को GST का बैंक से फ़ायदा दिया जाए और ये पैसा नहीं कटे। शासन स्तर पे हम प्रयासरत हैं और ये सब भी पैसा जहाँ से पैदा होता है धंधे में जहाँ भी, तो हम शेयर होल्डर को देना चाहते हैं अंश को। और जब जिस दिन ये आदेश हो जाएंगे कि बिल्डिंग बेचकर इन सभी का भुगतान श्रमिकों को किया जाए, उसके बाद जो सोसाइटी के नए मेंबर जो भी प्रक्रिया होगी, उसके आधार पर आगे की सोसाइटी चलाई जाएगी या उसको लिक्विडेशन में डाला जाएगा या ख़त्म की जाएगी, वो बात की समस्या है। सज्जन किराना से लेकर आखिरी मेडिकल तक जो दुकानें निर्मित है, उन सभी दुकानों को ओपन ऑक्शन कर, सबसे पहले हमारी ये रहेगी उसमें कि जो दुकानदार है उनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि कल तो कोई विवाद न पड़े। तो अगर वह नहीं लेते हैं तो बाकी दुकानें सब ओपन ऑक्शन कर, उनका जो भी पैसा आए उसके परसेंटेज के मान से उन सभी श्रमिक और कर्मचारी जो मेरे साथी है, जिन्होंने सुख दुख देखा, जो 50 साल से 75 अभी 80 साल करीबन होने आ गए हैं, उन्होंने खून पसीने की पैसे क्या बिल्डिंग जो खड़ी की उसका, और उसमें से जो 4,000 श्रमिक शेयर होल्डर थे, वो उसमें से कम से कम 2,500 की भगवान के घर सुधार गए। उन विधवाओं को भी, मतलब उन विधवाओं को देने का कारण जो भी परसेंट है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, तो उन विधवाओं को भी भले 5% उनको दिया जाए। बाकी वर्तमान 750 श्रमिक और शेयर होल्डर है, उनको उसके मापदंड के आधार पर और शेयर होल्डर के अंश जो है, उस अंश के मान से, जिसके जितने अंश है उसको उसके माध्यम से इतने का उनको भुगतान किया जाए। ये मेरी संपत्ति बेचकर, ये मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। सज्जन मिल लीज की ज़मीन AFR-IDBI के आदेश के अनुसार बेचकर और वर्तमान में बेचने की प्रक्रिया चल रही है हाई कोर्ट में, उस आधार के ऊपर यहाँ पर मजदूरों का, श्रमिकों का, जो कर्मचारी मिल में काम करते थे, उनका भुगतान पूर्व में हुआ और वर्तमान में भी होने वाला है। हम अभी चाहते हैं कि जिस प्रकार ये भुगतान हुआ, उसी प्रकार मैं शासन स्तर पर और मेरे साथ जो अभी बैठे चुनाव अधिकारी राठौर साहब से भी आग्रह है, DR साहब से भी करेंगे हम, और भोपाल तक CM मोहन जी यादव
जो हमारे क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री जी हैं और मेरे साथीगणों को लेकर मैं उनसे मांग रखूँगा कि जिस प्रकार सज्जन मिल की ज़मीन बेचने की अनुमति AFR, IDBI, हाई कोर्ट और संभाग कमिश्नर ने जो दी है, और उसी आधार पर हम कोर्ट में न जाते हुए इन चीज़ों को जो फैसला है उन फैसलों को मान्य करते हुए हमें भी इसी प्रकार का आप आदेश दें, ताकि हम सज्जन मिल की जो दुकानें निर्मित है सज्जन मिल से संबंधित और सभी चीज़ों को लेकर सहयोग भी मेरे महेश जी, महेश्वरी, टाइम कीपर और वर्तमान संचालक आप सभी का मुझे पूर्ण सहयोग रहा और आगे भी मुझे सहयोग मिलेगा, क्योंकि मेरे 5 साल के कार्यकाल में पूर्व जो कार्यकाल निकला उसमें मेरे पूर्ण सहयोग सभी का रहा। कभी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आई, न किसी ने कठिनाइयाँ पैदा की। लेकिन अब जो 5 वर्ष है ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो श्रमिक कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर है उनकी महत्वाकांक्षा है, और हम भी जानते हैं उनकी महत्वाकांक्षा वाजिब है, उनका सहयोग और उनको किसी भी प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए। 75 साल के इतिहास में जो कार्य कैंटीन चालू थी, सभी धंधे चालू थे सोसाइटी के, उस टाइम में नहीं हो सके, और ये जो भी फायदे हमने दिए ये सब हमने बंद दिए। और जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उस दिन 200 रुपये का चार्ज था, 8,000 का घाटा था। आज हमारे पास 5-25 लाख का बैंक बैलेंस है और 25 साल से सोसाइटी यथावत बढ़िया चल रही है। उसमें 4-5 चुनाव भी हुए, 5-25 लाख चुनाव में खर्च हुए, 1 करोड़ पुरानी देनदारी थी वो भी दी, और आगे भी हम चुकाते रहेंगे। और जो भी कुछ त्रुटियाँ भी होगी, मान लो श्रमिक है, अनपढ़ है, तो उनसे त्रुटियाँ भी होती है, तो सुधारेंगे भी सही और आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरे जो बोर्ड के साथी लोग हैं उन सभी का सहयोग लेकर इस कार्य को अंजाम देंगे। जय हिंद, जय भारत।